क्या तीसरी बार शरद पवार की होगी घर वापसी? एनसीपी का कांग्रेस में विलय का प्लान। महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या ना हो, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम रहा। वे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अपने लिहाज से चलाते रहे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि शरद पवार सियासी तौर पर अब असहाय नजर आ रहे हैं। भतीजे अजीत पवार ने ऐसा सियासी दांव चला कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए हैं। उनके हाथों से पार्टी छिन गई, नेता भी साथ छोड़ गए। ऐसे में शरद पवार के लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है, जिसके चलते उनकी पार्टी की कांग्रेस में विलय किए जाने की चर्चा तेज है। बता दें कि शरद पवार ने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था और उस समय में वो युवा अवस्था में थे, जिसके चलते वो मशक्कत कर अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जहां ना 24 साल पहले की तरह मेहनत कर सकते हैं और ना ही उस तरह की लोकप्रियता बची है। अजीत पवार ने एनसीपी के बड़े धड़े को अपने साथ मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम भी बन गए। शरद पवार के सामने बेटी सुप्रिया सुले को अपने सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो गई। तो अब उनके लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में शरद पवार के एक बार फिर से घर वापसी की चर्चा तेज है। 60 के दशक में शरद पवार ने जहां से अपनी राजनीति पारी का आगाज किया, उसी जगह से फिर दस्तक देने की आहट है। शरद पवार अपनी पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय करते हैं तो उनकी तीसरी बार कांग्रेस में वापसी होगी। कांग्रेस के सियासी पारी का आगाज शरद पवार अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस से किया। 1958 में शरद पवार कांग्रेस के युवा इकाई में शामिल हुए और 4 साल बाद 1962 में ही उन्हें पुणे जिला में युवा इकाई का अध्यक्ष बने। 1967 में शरद पवार 27 साल की उम्र में बारामती से कांग्रेस विधायक चुने गए और उसके बाद बारामती को अपना गढ़ बना लिया। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया तो शरद पवार ने यशवंतराव चौहान के साथ इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस फिर से 2 गुटों में इंदिरा गांधी और रेडी कांग्रेस में विभाजित हो गई। यशवंतराव और बसंत पाटिल के साथ शरद पवार रेडी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1978 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी। जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के पीछे रहे। ऐसे में दोनों दलों ने मिलकर वसंत दादा पाटिल की सरकार बनवाई। शरद पवार मंत्री बने। सरकार बनने के बाद कई नेता असहज थे, सरकार से विवाद बढ़ने लगे। ऐसे में शरद पवार 40 समर्थक विधायकों के साथ बाहर चले गए और 4.5 महीने में गठबंधन सरकार गिर गई। शरद पवार की घर वापसी। शरद पवार ने अपनी सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई और जुलाई 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1.5 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह सके। इसके बाद कांग्रेस में वापसी की और 1983 में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1884 में शरद पवार बारामती सीट से सांसद चुने गए। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने देश और कांग्रेस की कमान संभाली। राजीव के बाद कांग्रेस में एक नई पीढ़ी बनने लगी, जैसा कि पवार ने खुद अपनी राजनीतिक आत्मकथा में लिखते हैं। राजीव गांधी ने कांग्रेस में वापस आने और साथ काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि 2014 में बीजेपी नीत एनडीए की जीत के साथ ही शरद पवार के साथ से केंद्रीय मंत्रालय चला गया। इतना ही नहीं, 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी एनसीपी को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र के इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। शरद पवार ने यह एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सीएम थे। हालांकि शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के चलते ये सरकार गिर गई। पवार के सामने घर वापसी का विकल्प। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन एनसीपी में टूट के चलते समीकरण भी बदले और उनका सियासी कद भी घट गया। अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना कब्जा जमाने के साथ साथ पार्टी के विधायकों को भी अपने साथ मिला लिया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना और चुनाव निशान घड़ी भी उन्हें दे दिया। इस तरह से शरद पवार के पास न पार्टी बची और न ही कोई बड़ा नेता।
शरद पवार के तमाम करीबी नेता अब अजीत पवार के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में शरद पवार के सामने अपनी नई पार्टी और चुनाव निशान को लोगों के बीच पहुंचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी सियासी तौर पर स्थापित करने का चैलेंज है। ऐसे में शरद पवार गुट का कांग्रेस में फिर से विलय होने की चर्चा है, क्योंकि शरद पवार ने जिन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई थी, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएम संगमा का निधन हो चुका है और तारिक अनवर की कांग्रेस में वापसी पहले ही हो चुकी है। अब एनसीपी भी शरद पवार के हाथों से निकल गई है। ऐसे में शरद पवार अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो फिर उनकी यह तीसरी पारी होगी।